हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध बौद्ध धर्म कहें या एक शब्द में अर्थों में एक अर्थ में यह भी कहें कि हम लोग गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की जीवनी या जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। इनका जन्म, इनकी शिक्षाएं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, महापरिनिर्वाण, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग अभी तक के जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या वनडे एग्जाम हो, उनमें आज तक जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन आए हैं, जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए देखिए, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, यानी कि गौतम बुद्ध ये बाद में कहलाए, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को यानी कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। हिंदी में कहें इनको क्या कहते हैं? ज्योति पुंज। क्या कहते हैं? ज्योति पुंज। हिंदी में कहते हैं ज्योति पुंज और इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व। कितना? 563, यानी 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है जो 0 ईस्वी होती है। क्या होती है? 0 ईस्वी। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे है, जन्म तिथि है, उसको कहते हैं 0 ईस्वी। उसके बैक में यानी उससे भी पहले 563 वर्ष उससे भी पहले इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता शुद्धोदन साक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन थे? साक्यगढ़ के। इस वर्ड को थोड़ा याद रखना। ये तो इनके पिता हैं, कौन है? शुद्धोधन, ठीक है। और ये साक्यगढ़ के मुखिया हैं। एक तरह से क्या कह लें? एक तरह से राजा कह लें। क्या कह लें? राजा, ठीक है। तो जो सिद्धार्थ थे, इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। कौन थी? माया देवी। तो इनकी जो माता जी थी माया देवी, इनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? जन्म के 7वें दिन, यानी कि जैसे आजकल हमारे घरों में क्या होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी होती है। क्या होती है? छठी। छठी। शायद सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए। जन्म के 6वें दिन छठी मनाई जाती है, ठीक है। थोड़ी सी पूजा पाठ या जो भी आ, क्या कहते हैं उनको, अनुष्ठान वगैरह होते हैं, तो उसी से याद कर लीजिए छठी के अगले दिन, ठीक है। यानी कि छठी के अगले दिन, यानी कि 7वें दिन ही उनकी माता स्वर्गवासी हो गई थी। सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया था, जिनका नाम क्या था? माया देवी। अब इनकी माया देवी की मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का जो लालन पोषण है, यानी कि इनके जो आ, लालन पोषण है, यानी इनका जो पोषण या इनका देखभाल, ये किसने किया था? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। कौन थी ये? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। कौन थी? मौसी, ठीक है। ये और ये तो बता ही चुके हैं आपको कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो दोबारा देखते हैं, जो गौतम बुद्ध है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता शुद्धोदन थे।
चाकगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी, इनकी मृत्यु छठवीं के अगले दिन यानी कि 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इसके बाद सिद्धार्थ का जब ये सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के हुए? 16 वर्ष के। जब ये 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यानी 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया। और फिर इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? राहुल। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो सिद्धार्थ थे, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का स्वर्गवास हो गया। फिर इनकी देख रेख या लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब ये 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए तो इनकी शादी यशोधरा के साथ कर दी गई। फिर इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को जो ये चीज थोड़ा बहुत पहले सुने हैं तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो इसको पहली बार बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो तब ये सैर पर निकले, ऐसा कैसे? क्या इससे पहले वो निकले नहीं थे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, होता क्या था कि पहले के जो नगर होते थे या जो बड़े बड़े महल होते थे, तो वो छोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े विशाल होते थे। ठीक है, तो एक कहानी है इनके बचपन की। जब ये बचपन में इनकी एक भविष्यवाणी, इनके जो सन्यासी यानी कि जो ऋषि मुनि इनके दरबार में आए, इनके पिता के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। इनके पिता शुद्धोधन ने पूछा, ठीक है, कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि भाई ये जो बच्चा है, यह तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, सम्राट चक्रवर्ती बनेगा, ठीक है, राजा बनेगा, या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा। अब तो भैया जो शुद्धोधन थे यानी सिद्धार्थ के पिता, वो बड़े आश्चर्य में या चिंतित हो गए कि मेरा पुत्र अगर संत बन गया, सन्यासी बन गया, तो मेरा ये राजपाट कौन देखेगा? कौन मेरा ये देखभाल करेगा? इतना बड़ा राज है हमारा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा संत बन जाए, तो उसके लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि इनके सामने कोई भी दुख ना आए, सभी भोग विलास की चीजें, ठीक है, उनको महल में ही दी और उनके सामने आदेश किया कि उनके सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिससे कि ये व्यथित हो जाए और संत बन जाए। ठीक है, यानी कि उस ओर ये अग्रसर ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जब इनके पुत्र हो गया, तो सिद्धार्थ ने सोचा कि एक बार अपने राज्य को घूमते हैं। ठीक है, तभी कि ये उसी समय का ये दृष्टांत है कि बोला गया कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। क्रमशः मतलब सबसे पहले क्या देखा, उसके बाद ये देखा, उसके बाद ये। तो सबसे पहले नंबर 1 उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद देखा एक बीमार व्यक्ति। उसके बाद एक शव यात्रा देखी, शव देखा, ठीक है, या शव यात्रा या शव कहलाए, ठीक है। और फिर एक सन्यासी देगा। अक्सर जो बच्चे हैं वो, उनको ये तो याद रहता है कि बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी, शव और बीमार व्यक्ति, लेकिन वो ये क्रम भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप एक चीज याद रखिए, एक तरीका है कि देखिए, सबसे पहले व्यक्ति बूढ़ा होता है, ठीक है, और बूढ़ा होने के बाद ही उसमें बीमारियां, रोग, कमजोरी, ये सब आती हैं। भाई बीमार शरीर होगा, बूढ़ा शरीर होगा,
तो शरीर कमजोर होगा, उसके बाद वो बीमार भी होगा, और जब बीमार होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, तो वो सब में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा होगा, उसके बाद बीमार होगा, उसके बाद वो मृत्यु को यानी कि सब बन जाएगा। और इन तीनों से परे कौन होता है? एक सन्यासी, ठीक है। इन बूढ़ा, बीमारी और सब मृत्यु से परे कौन होता है? सन्यासी, ठीक है। तो इस क्रम में याद कर लीजिए कि सबसे पहले व्यक्ति बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है बुढ़ापे के कारण, और फिर उसकी मृत्यु होती है यानी कि सब, और सबसे परे कौन है? सबसे लास्ट में सन्यासी, ठीक है। इस तरह से आप ये क्रम याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि सांसारिक समस्याओं, यही जो सब चीजें देखी, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया, ठीक है। अब देखो, सिद्धार्थ की शादी कब हुई थी? 16 वर्ष में। कब हुई थी? 16 वर्ष में, ठीक है। 16 वर्ष में शादी हुई और 29 वर्ष में उन्हें ग्रह को त्याग दिया, ठीक है। तो कितने वर्ष उन्होंने अपना शादी के बाद जीवन व्यतीत किया, गृहस्थ जीवन व्यतीत किया? 16 और 10 26 और 3 29, यानी कि 13 वर्ष। कितने वर्ष? 13 वर्ष उन्होंने गृहस्थ जीवन को जिया, ठीक है। गृहस्थ जीवन में व्यतीत किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर 13 वर्ष बाद 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए कि सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में जो मुख्य घटनाएं थी, उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं थी, उनको कुछ न कुछ नाम दिया गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है। जैसे जब वो 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने भैया वो अपने घर छोड़ दिया, ठीक है। शांति की तलाश में, ज्ञान की तलाश में घर छोड़ दिया, मोह माया को त्याग दिया। तो जब घर छोड़ दिया तो उस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। अब आप याद कैसे रखेंगे? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? निष्क्रमण यानी निष्कासन। ये वर्ड थोड़ा आप याद रखना, ठीक है। निष्कासन, निष्कासन मीन्स क्या होता है? निकलना, निष्कासित होना, ठीक है। निकलना। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इस वर्ड से इसको पकड़, निष्क्रमण मतलब निष्कासन होना, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया किसको? जब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, घर से निकल गए, घर से निकल गए, तो उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अच्छा देखो भाई, ये तो पक्की बात है, आजकल बिना गुरु के ज्ञान नहीं, कहावत है ना। तो जब सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया, घर त्याग दिया, फिर ऐसे ही भटकते रहे इधर ज्ञान की तलाश में, यहाँ भटके वहां भटके। तो उसके बाद इन्होंने वैशाली में, कहाँ पर? वैशाली के अलार कलाम, इस नाम को याद रखना। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो सबसे पहले इन्होंने गुरु किसको बनाया? अलार कलाम को। तो एक क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ऐसा नहीं कि इन्होंने इन्हीं को गुरु बनाया। तो सबसे पहले किसको बनाया? अलार कलाम को, ठीक है। और जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, ये लिखा भी है देखो, आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, ठीक है। जिससे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया? शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अब अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। किससे की? रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। किसका? योग। ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था, और यहाँ पे इन्होंने योग, किसका? योग का ज्ञान प्राप्त किया।
तो दो गुरु हो गए फिलहाल, अभी अलाल कलाम के पहले गुरु हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। उर्मिला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि जो 5 साधक मिले थे सर्वप्रथम, उनके नाम क्या क्या थे। तो कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी, ठीक है, अस्सागी, ये 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात रंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब होता क्या है कि 29 साल में तो इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, ठीक है। और इसके 6 वर्ष बाद 35 वर्ष, कितने वर्ष, जब इनकी अवस्था 35 वर्ष की हुई, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बीच में जो टाइम बचता है 6 वर्ष, कितने वर्ष, 6 वर्ष। तो अब आप ये बताइए, ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष इन्होंने बैठे बैठे तपस्या में निकाल दिए, ऐसा नहीं है। गृह त्याग के बाद इन्होंने गुरु किए, योग सीखा, सांख्य दर्शन सीखा, और भी इधर उधर उसमें भटकना ही मान लीजिए, इधर उधर इन्होंने यात्रा की, लोगों से मिले, ठीक, काफी चीजें हुई। उन सभी को मिलाकर 6 वर्ष बताए गए हैं, ठीक है। तो जो 6 वर्ष है ग्रह त्याग से 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा थी, बैसाख की। अच्छा, एक चीज देखना आगे मिलेगी, चलो आगे बताएंगे। पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, ठीक है। इनके जीवन काल में जो भी मुख्य कार्य घटनाएं हुई, वो पूर्णिमा के दिन ही हुई है, ठीक है। तो वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, कौन सी नदी, निरंजना नदी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में कहीं कहीं इसको फल्गु नदी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, फल्गु नदी। तो निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे तो इन्होंने जो तपस्या की वो कहाँ की थी, एक नदी थी, एक नदी थी, ठीक है। उसका नाम क्या था, निरंजना, क्या था, निरंजना। ये तो इसमें लड़कियां भी हैं जानकारी में। निरंजना नदी किनारे, ठीक है। और किसी किसी किताब में इसको फल्गु भी कहा गया है। तो निरंजना और फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, एक पीपल का पेड़ था, क्या था, पीपल का पेड़। उसके नीचे यहाँ बैठ के, एक नदी किनारा था, उसके किनारे एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अभी तक तो ये सिद्धार्थ ही थे, ठीक है। घर से निकलना, शादी होना, पुत्र होना, फिर ग्रह त्याग करना, उसके बाद गुरु करना, सांख्य दर्शन सीखना अलाल कलाम से, ठीक है। फिर दूसरे गुरु से योग की शिक्षा लेना, उसके बाद 6 वर्ष की तपस्या करना, कठिन तपस्या। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में नंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब ये सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए, क्या कहलाए, सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। देखो लिखा भी है यहाँ पे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। अब देखिए, पहले थे ये सिद्धार्थ, एक सामान्य मनुष्य थे, ठीक है। फिर जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये बुद्ध कहे जाने लगे, क्या कहे जाने लगे, बुद्ध, ठीक है। ये बुद्ध कहलाए। और वह स्थान जहां पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, बोध गया, क्या कहलाया, बोध गया। देखिए, जो बोध शब्द है, क्या शब्द है, बोध, उसका मतलब ही होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। देखो भाई, अगर कोई छोटा बालक हो तो उसको क्या कहते हैं, अबोध, क्या कहते हैं, अबोध। अबोध क्यों कहते हैं,
क्योंकि भैया उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। तो जब ज्ञान नहीं होता है तो वो अबोध होता है, और जब ज्ञान आ जाता है तो बोध हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे बुद्ध भगवान को बोध हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बोध हो गया, तो उसी को कहा गया है बोध गया। ठीक है, इस चीज से आप उसको याद कर लेना कि जहाँ भैया उनको ज्ञान आया, बोध हुआ, तो वो कहते नहीं वो बोध गया, यानी कि उसको ज्ञान हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर जिस स्थान पर सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या कहलाया? बोध गया। वो बोध गया कहलाया। ठीक, आगे देखते हैं। जब भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, तो उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। क्या किया? उपदेश देना शुरू किया। ठीक है, तो प्रथम उपदेश, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में, ऋषि पत्तन में दिया। सारनाथ का ऋषि पत्तन में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब देखो यहां लिखा है सारनाथ। क्या लिखा है? सारनाथ। किसी चीज का सार निकाल लेना। क्या निकाल लेना? सार निकाल लेना। और भैया सार निकाल लेना तभी कर पाओगे, निकाल पाओगे जब आपके पास ज्ञान होगा। तो किसी चीज का उन्होंने सार बताया, यहाँ उपदेश दिया। ठीक है, उपदेश दिया यानी कि किसी का सार बताया, तो इसीलिए उसको कहेंगे, उस स्थान का नाम क्या था? सारनाथ। क्या था? सारनाथ। पहला उपदेश, पहली बार सार दिया तो सारनाथ। क्या किससे क्या हम कर लेंगे? सारनाथ। तो उनका पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब देखो, जब पहली बार उपदेश देना शुरू किया, जब भाई उन्हें देखो ज्ञान मिला तो बुद्ध बन गए, ज्ञान मिला तो बुद्ध बन गए, और जब ज्ञान हो गया तो उपदेश देना था भैया। तो जब पहली बार उपदेश दिया तो वो सारनाथ हो गया। क्या हो गया? सारनाथ हो गया। और पहली बार उपदेश देने की घटना क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि उस घटना को धर्म, किससे? धर्म का चक्र यानी कि पहिया, प्रवर्तन, ठीक है, चला। यानी कि जब उपदेश देना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो पहला उपदेश जहाँ दिया उसी घटना का धर्म चक्र प्रवर्तन। इस तरह आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ समझा समझा के, आई होप ये आपको याद भी साथ साथ होता जा रहा होगा। ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। और मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लग रहा हो, इसको कमेंट और लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि आगे भी आपको मैं जो भी वीडियो दूँ तो आपको उसकी नॉलेज जानकारी मिलती रहे। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दी है। अच्छा, ये चीज क्या होती है? होता क्या है कि जैसे हम लोग मान लो अभी हैं, तो हमारे आसपास की भाषा अलग होती है, थोड़े अगले राज्य में पहुंच जाएं तो वहाँ की भाषा अलग होती है। तो इसी तरह उस समय कई भाषाएं प्रचलित थी, संस्कृत थी, पाली थी, इस कई भाषाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो जो पाली जो भाषा थी उसमें वो ज्यादातर लोगों के बीच में बोली जाती थी उस क्षेत्र में। ठीक है, तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे जन साधारण की भाषा यानी ऐसी भाषा, पाली भाषा जो उसमें ज्यादातर लोग बोलते थे, समझते थे, उसी भाषा में दिए। ठीक है, तो लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आई, समझने में समय नहीं लगा। ठीक है, इसीलिए वो अपनी उपदेश ज़्यादा दूर तक फैला सके और अपनी शिक्षा को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अब मान लीजिए कुछ लोग हैं, अब उनको वो भाषा समझ में नहीं आती, तुम कितना भी प्रयास करें उनको वो अच्छे से नहीं समझा सकते। और जो भाषा लोगों को समझ में अच्छे से आती है, जन साधारण को सब भाषा पता है, और अगर उसी में कोई बात बताएं तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो सीधी सी बात है कि बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। किस में दिए? पाली। ये उस समय की भाषा का नाम है पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। ठीक है, कौन कौन से राज्य? कोसल, वैशाली, कौशाम्बी। ठीक है, कोसल, वैशाली, कौशाम्बी, कोसल, वैशाली, कौशाम्बी, कोसल, वैशाली, कौशाम्बी राज्यों में दिए। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर? भाई दिए तो सभी में, कौशल में भी दिए, वैशाली में भी दिए, कौशाम्बी में दिए उपदेश, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? वही सबसे ज्यादा वहां रुके, उपदेश दिए, लोगों से शिक्षाएं दी, तो वो कहाँ दी? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती क्या है? कौशल देश की राजधानी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगला पॉइंट देखते हैं। जब ये उपदेश दिए तो इनके कुछ अनुयायी भी बने होंगे। ठीक है, तो इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, जो उस समय के राजा थे, शासक थे। तो उनके शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, कौन? प्रसेनजीत, कौन? उदयन। यानी ये बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये वो राजा थे जो इनके अनुयायी बने, शासक थे। ठीक है, इतना सब होने के बाद तब तक इनकी जीवन या उम्र थी वो 80 वर्ष की हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 80 वर्ष, यानी 35 वर्ष की अवस्था से 80 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने उपदेश दिए, लोगों को शिक्षाएं दी, लोगों को जागरूक किया। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है, भाई जन्म कब हुआ था? और फिर 80 साल बाद 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, यानी कि कुछ लोगों का कहना है चुंद द्वारा जो भोजन अर्पित किया गया था, जैसे उस भोजन को उन्होंने किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है? महापरिनिर्माण। देखिए, अब बुद्ध भगवान की जो घटना मुख्य क्या थी? गृह त्याग करना, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश देना और मृत्यु होना, इन सबको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि गृह त्याग किया तो वो कहलाया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। फिर गृह त्याग के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया। कहाँ पर? बोध गया, जब ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो वो कहलाया धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन। साथ साथ बताते चलो भाई। ठीक है, अब इसके बाद एक की मृत्यु हो गई। इस घटना को कहा, क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, अच्छा, तो मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद मल्लों ने, किन्ने? मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। क्या किया? बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किन्होंने किया? मल्लों ने। ठीक है, अगला, एक अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति मतलब कई सुनी बातें के अनुसार, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर, कितने? बुद्ध के
शरीर के अवशेषों को 8 भागों में, भाई जो बुद्ध के शरीर था उनके शरीर को 8 भागों में बांट कर, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। कितने स्तूपों का? 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। अनीश्वरवादी एक होता है भाई ईश्वरवादी, क्या होता है? ईश्वरवादी, ईश्वरवादी, और एक होता है अनीश्वरवादी, यानी कि जो ईश्वर नहीं मानता वो अनीश्वरवादी, ठीक है। जब ईश्वर नहीं है तो भैया आत्मा भी नहीं है, तो आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। हाँ एक बात तो है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। किसकी मान्यता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को, तृष्णा को क्षीण हो जाने की ही अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा गया। कहा क्या कहा है? निर्वाण, यानी जो तृष्णा खत्म हो जाए, तृष्णा ना रहे शरीर में, ठीक है, मन में तृष्णा ना रहे, तो उसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ठीक है। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई महापरिनिर्वाण के बाद, जो इनके शिष्य थे, अनुयायी थे, या जो इनको मानने वाले लोग थे, ठीक है, इन्होंने कुछ सभाएं करवाई। क्या करवाई? सभाएं। तो उन्हीं को हम लोग जानते हैं बौद्ध सभाओं के बारे में, ठीक है। तो कितनी सभाएं हुई, किस समय हुई, और सभा का कोई ना कोई अध्यक्ष भी रहेगा, और किस राज्य के शासनकाल में हुई। कब हुई? शासनकाल। भाई उस समय राजा थे, तो कोई ना कोई राजा रहा होगा जब सभाएं हुई हैं, तो कौन सा राजा था? और जो राजा होगा वो तो सभा में जाएगा नहीं, क्योंकि जाएगा भी तो उसके पास काफी काम होते हैं, ठीक है। तो वो अध्यक्ष नियुक्त किए हुए, क्या हुए? वहां के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जिन्होंने उस सभा को संचालित किया, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सभाएं थी, देखिए। जो पहली सभा थी हमारी, प्रथम बौद्ध संगीति, क्या कहलाती है? प्रथम बौद्ध संगीति, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी कि इनकी मृत्यु के वर्ष। कब? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी ना। तो इनकी मृत्यु के समय ही 483 ईसा पूर्व में एक प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। स्थान था राजगृह। क्या था स्थान? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। जो उस प्रथम संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासन काल किसका था? अजात शत्रु, ठीक है। ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप जो अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व राजगृह स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान, अध्यक्ष थे सवाकामी और राजा थे कालासो, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लेना। थर्ड बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व। अब देखो यहां से ये 100 साल में दूसरी संगीति हो गई थी, ठीक है, और दूसरी वाली ये नहीं, ये थोड़ा समय लग गया था, ठीक है। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य जो अध्यक्ष थे, और राजा था अशोक। कौन था? ये महान अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती, ठीक है। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति ये 98 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसको बहुत लंबा समय हो गया था, है? काफी समय बाद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी? कुंडल वन में, ठीक है।
अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। राजा कौन थे? कनिष्क। ये चीज आपको याद करनी है। और इससे यानी कि जो ये चार्ट है, ठीक है, जो ये चार्ट है या कहें जो बौद्ध सभाएं हैं, इनसे अक्सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये चीज आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। आओ फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसके बाद क्या हुआ कि चौथी बौद्ध संगीति में कुछ इनके मतभेद हुए। उस कारण से बौद्ध धर्म दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में बट गया, ठीक है। एक था हीनयान और एक था महायान। जो धर्म था वो एक था, लेकिन चौथी जो संगीति हुई उसमें जो भी बातें हुई, जिस हिसाब से हुई, उसके बाद जो धर्म था वो दो भागों में, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये थी यहाँ तक की कहानी, सिद्धार्थ के जन्म से लेकर मृत्यु तक, महापरिनिर्वाण तक, और उसकी चार संगीतियां, ठीक है। आगे से थोड़ा और देखते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये लाइन थोड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमेशा आपको ये काम देगी, ठीक है। तो क्या है ये लाइन यहाँ से, ये लाइन इतनी, क्या लिखा है इसमें? बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बैसाख पूर्णिमा है, ठीक है। अब बोलो बैसाख पूर्णिमा क्यों? क्योंकि इसी पूर्णिमा को इनका बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जो बैसाख पूर्णिमा है इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही क्यों जाना जाता है? इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन, अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है। आजकल एक आम जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, इतना संयोग नहीं हो सकता। कैसे? देखो, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महापरिनिर्वाण निर्माण यानी कि इनकी मृत्यु हुई। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो इसीलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, इनके जीवन के बारे में पढ़ा। अब इससे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज तक जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी PYQ आज तक आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी की क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन है सभी की एक वीडियो, ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, उसमें लिखिए PYQ, ठीक है। तो थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं जितने भी PYQ है एक साथ एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए इतना पर्याप्त है। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।